राहुल गांधी का दावा 2024 में बीजेपी के साथ पूरे दुनिया को चौंका देगी कांग्रेस। मुस्लिम लीग के समर्थन में आए राहुल पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है मुस्लिम लीग। केरल में कांग्रेस का सबसे बड़ा गठबंधन सहयोगी है मुस्लिम लीग। केरल में सीपीएम भी मुस्लिम लीग पर डाल रही है डोरे। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, आरएसएस समाज को तोड़ने वाला संगठन है, संघ समाज में नफरत फैलाता है। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगाते रहे हैं। इस समय वो अमेरिका की यात्रा पर है और अमेरिका में भी राहुल गांधी के तेवर बदले नहीं हैं। वो संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अपनी यात्रा पर अगले पड़ाव में राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने प्रेस से बात की, सवाल जवाब का सिलसिला चला। राहुल से सवाल हुआ संघ और मुस्लिम लीग में अंतर, तो राहुल गांधी खुलकर मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़े हो गए। मुस्लिम लीग केरल की क्षेत्रीय पार्टी है और इसका जबरदस्त प्रभाव भी है। केरल में कांग्रेस के गठबंधन में मुस्लिम लीग बड़ा सहयोगी भी है। ऐसे में जब राहुल गांधी से मुस्लिम लीग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उसे पूरी तरह सेकुलर पार्टी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है वो उसने मुस्लिम लीग को पढ़ा ही नहीं है। अमेरिका में राहुल गांधी ने दिए बयानों पर भारत में सियासी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लीग वाले बयान पर भी भाजपा ने निंदा की है। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि वायनाड में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा है, जबकि मुस्लिम लीग की विचारधारा क्या है ये पूरी दुनिया जानती है और राहुल गांधी उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग का बचाव किया, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल समाज का ध्रुवीकरण करती है और समावेशी नहीं है और इससे भारत को नुकसान हो रहा है। भारत में खुलेपन की बातचीत की परंपरा रही है। महान नेताओं, आध्यात्मिक और राजनीतिक हस्तियों का उदाहरण देते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने शांति, सद्भाव और बातचीत को बढ़ावा दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये अंतर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे ख्याल से सभी भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी भारतीय समुदायों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मैं लोगों के धर्म और जाति के आधार पर उनसे भेद नहीं करता। मैं बचपन से गांधीवादी सोच के साथ बड़ा हुआ हूँ कि भारत क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। मैं जान लेने जैसे धमकियों से नहीं डरता। आखिर सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये मैंने अपनी दादी और अपने पिता सीखा है। डर कर आप रुक नहीं जाते। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इस समय भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ये बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। मैं जो भी सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा हूँ, लाखों भारतीयों से सीधे बात की है। मुझे वो लोग खुश नहीं लगे और वो बेरोजगारी, महंगाई से बहुत परेशान है। लोगों में गुस्सा था। देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने दावा जरूर कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव में केंद्र में बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव मोदी सरकार जीत नहीं पाएगी। चुनाव इस बार आसान नहीं होने वाला है। लोग जैसा समझ रहे हैं इस बार चुनाव वैसा नहीं होगा। विपक्ष एकजुट हो रहा है और एकजुट विपक्ष बीजेपी को आसानी से हरा देगा। अगले चुनाव में कांग्रेस लोगों को चौंका देगी। वैसे विपक्षी एकता की कोशिश इस समय तेज हो चुकी है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद विपक्षी एकता की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी और ये भी साफ हो सकता है कि भविष्य में बनने वाले विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।